MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। इसके पहले हमने कुछ क्वेश्चन बताए थे, इसमें हमने आपको आज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, e की पावर 5 log x माइनस e की पावर 4 log x अपॉन e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x ना। कैसे करते हैं ये क्वेश्चन को, देखिएगा यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ आपका e की पावर 5 log x, बेस e यहाँ पे नहीं लिखा गया तो बेस e हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे ना। e के पावर 4 log x बेस e लिख सकते हैं हम लोग। e के पावर 3 log x बेस e ना। e के पावर 2 log x बेस e। इसके पश्चात देखिएगा यहाँ पे इंटीग्रल e के पावर, अगर इसको हम लेके चले जाएं log ये 5 है तो n log m ना, n log m इक्वल टू log m के पावर n होता है, तो बोलेंगे आप log x के पावर 5 बेस e हो जाएगा यहाँ पे आपका। इसी प्रकार से यहाँ पे भी माइनस e के पावर log x बेस e, इसके सब चला जाएगा पावर 4 ना। यहाँ आपका dx यहाँ पे भी है। e के पावर 3 log x बेस e है, तो इनको भी हम क्या लिखेंगे भाई, log x के पावर 3 और बेस e माइनस e के पावर log x बेस e, ये स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा आपका ऐसे dx। देखिएगा इस दशा में जो है log e बेस e हो और यहाँ पे e हो, तो ऐसे दशा में इनका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इनको हम कह सकते हैं इंटीग्रल, अब देखिएगा इसका मान 1 हो जाएगा, यानी इतने का मान 1 हो जाएगा भाई। बचेगा क्या, x के पावर 5, इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस x के पावर 4 अपान x के पावर 3 माइनस कितना log e, और यहाँ बेस आपका यही है, ये 1 हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर dx। अब ऊपर से कॉमन क्या कर सकते हैं आप, मैक्सिमम यानी मिनिमम घात हो जाएगा x के पावर 4, बचेगा कितना यहाँ से x माइनस 1 भाई, नीचे से x स्क्वायर x माइनस 1 dx। देख रहे हैं, यहाँ से x पावर 4 कॉमन किया तो x माइनस 1 x स्क्वायर, तो इतना। अब ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर है x पावर 4 है, बचेगा कितना भाई, x के पावर 2 बच जाएगा आपका dx। और x स्क्वायर का इंटीग्रल हम लोग आसानी से कर सकते हैं x के पावर n के फार्मूले से, तो हो जाएगा n x के पावर, यानी घात में 1 जोड़ दिया जाता है ना। इसका सूत्र आपका ये हो जाएगा x के पावर n dx, x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है, प्लस c बोलते हैं हम लोग। तो इसके क्या हो जाएगा आपका x के पावर 2 प्लस 1 अपान कितना 2 प्लस 1 और प्लस c लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, हो कितना जाएगा भाई x के पावर 3 अपान 3 प्लस c, ये आपका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ cos x अपान अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx। कैसे करेंगे इनको, हम बोल सकते हैं हम लोग cos x अपान 4 अंडर रूट है 4 माइनस साइन स्क्वायर x dx। अब ऐसे क्वेश्चन को जो हमने बताया था आपको अंश बटा हर के रूप में है, और cos और साइन में रहता है, तो प्रायः हम साइन को जब मानेंगे तो क्या मिल जाएगा cos, क्योंकि जब विस्थापन विधि हम लोग अपनाते हैं प्रतिस्थापन विधि, तो यहाँ पे साइन x का cos होता है और cos का साइन होता है। अंश बटा अगर हर रहता है तो प्रायः हम लोग क्या मानते हैं, हर को मानते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पूरा आप मानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, खाली इतना मानेंगे साइन x ना, तो लेट हो जाएगा साइन x इक्वल टू क्या t, जिसको माना जाता है उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं भाई। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे साइन x का क्या बोलेंगे आप, तो cos x dx इक्वल टू क्या dt। तो इस प्रकार देख रहे हैं, मानने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो आपका अंश वाला है ये cos x dx आपको प्राप्त हो गया। तो अब ये हो जाएगा आपका cos x dx मिला के कितना dt अपान अंडर रूट 4 माइनस, और साइन x का सम क्या लिखवाएंगे आप, t लिखवाएंगे हमसे यहाँ पे, t स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक लाइन और कर सकते हैं हम लोग, dt अपान अंडर रूट a स्क्वायर, सॉरी 4 है यहाँ पे, है ना। जब 4 है तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, तो 2 का वर्ग माइनस t स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें इसका सूत्र चाहिए कि 1 बटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx का सूत्र क्या होता है ना। तो ये हम लोग जान लेते हैं।
तो इसका सूत्र आपका हो जाएगा कि 1/√a² - x² dx का साइन इनवर्स x अपान a प्लस c होता है भाई। तो यहाँ पे आप लिखवा सकते हैं हमसे कि इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा तब जब ये सूत्र हमें पता हो गया है, तो यहाँ से इनको हटा देते हैं। वो कितना जाएगा आपका साइन इनवर्स, तुलना कर लीजिए, x के स्थान पे आपके पास t है, a के स्थान कितना है 2 है, प्लस c। t तो लेकिन हमने माना हुआ है, बोल देंगे t का मान क्या करने पे, रखने पर। t का मान आप जब रखेंगे तो साइन इनवर्स t का मान कितना हमारे पास है भाई, t का मान साइन x है, तो साइन x प्लस c ना। यहाँ पे अपान 2 भी है, अपान 2 रख देंगे। अब ऐसा मत सोचिएगा कि साइन इनवर्स और साइन x को आप प्रतिलोम वित्तीय फलन से काट सकते हैं, नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ अपान 2 क्या है, अपान 2 है, इसलिए कटेगा नहीं। ये आपका क्या कहलाएगा, आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इंटीग्रल साइन की पावर 8x माइनस कास की पावर 8x अपान 1 - 2 साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x dx है ना। कैसे करेंगे इनको देखिएगा। जैसे आपका यही लिखा हुआ है, तो साइन की पावर 8x को आप क्या लिखवा सकते हैं, साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कास के पावर 4x का होल स्क्वायर, है ना। ऐसे दशा में मान कोई अंतर भी नहीं आएगा, 4 2 8 यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा भाई, है ना। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x इंटू dx, देख रहे हैं। और यह वर्गांतर आपका हो जाएगा a² - b², a प्लस बी, a माइनस बी के सूत्र में आप खोल देंगे तो हो जाएगा आपका साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, अगला हो जाएगा साइन के पावर 4x माइनस कास के पावर 4x अपान 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x इंटू dx। आगे देखिएगा इंटीग्रल ऑफ, ये तो ठीक ठाक है, इनको कुछ नहीं कर सकते आप, पहले इनको चेंज कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x, ऐसे ही कास स्क्वायर x का होल स्क्वायर भाई ना, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, अपान 1 - 2 साइन स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x इंटू dx। फिर क्या करेंगे इनको आप, इंटीग्रल ऑफ साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x, यहाँ हो जाएगा आपका, इनको आप पुनः एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो यहाँ आपका लाभ हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x अपान 1 माइनस दिखेगा 2 साइन स्क्वायर x इंटू कास स्क्वायर x dx। यहाँ देखिएगा साइन की पावर 4x प्लस कास की पावर 4x है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x ना, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसका मान 1 हो जाएगा। यहाँ साइन की पावर 4x है प्लस कास की पावर 4x है, इनका मान भी हम निकालना चाहते हैं। तो फिर हाल देखिएगा यहाँ पे कर क्या सकते हैं हम लोग, जैसे अगर a² प्लस b² का होल स्क्वायर किया जाए तो हमें मिलता कितना है, a⁴ प्लस b⁴ ना प्लस 2a² b²। पहले से स्क्वायर b² है तो यहाँ मिलेगा क्या हमें, पावर 4 हो जाएगा भाई, है ना। तो यहाँ देखिएगा आप a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 लिखा हुआ है, अगर इस सूत्र के हिसाब से हम लोग चलें तो a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 इक्वल टू क्या बोलेंगे आप, a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस ना, तो हो जाएगा 2a के पावर 4 b के पावर 4, अर्थात साइन के पावर जो 4 लिखा हुआ है भाई, इनको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इनको लिखा जा सकता है कि a के पावर 4 जैसे a² प्लस b² है, तो इनको आप लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2। अब a के पावर 4 अर्थात साइन के पावर 4x और कास के पावर 4x, है ना। किसको लिखवाया हमने, साइन के पावर 4x प्लस कास के पावर 4x को लिखवाया। यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर x प्लस कास स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका। और यहाँ इनको हम कह सकते हैं कास स्क्वायर, चलिए एक लाइन लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर x माइनस कास स्क्वायर x अपान, नीचे आ जाते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर x
इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का वर्ग करिएगा तो 1 आएगा। 1 माइनस 2 साइन के पावर 4 एक्स कास के पावर 4 एक्स। ये देखिएगा कास साइन स्क्वायर एक्स है माइनस कास स्क्वायर एक्स है भाई, है ना। तो इनको हम लोग क्या लिखवा सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, इतना हो जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ एक बार फार्मूले में पुनः हम लोग देख लेते हैं कि a का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो हमने ठीक ही लिखा है। a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस 2a। हाँ, यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, a स्क्वायर ना b स्क्वायर ही होगा भाई, वर्ग इनका नहीं करेंगे हम लोग। अब इन्हीं का वर्ग कर दिया है तो नीचे आपका बज रहा था, इस प्रकार से हमें पता भी चला गया, तो स्क्वायर हो जाएगा ये स्क्वायर। ऐसे आपका फ़ायदा क्या हो जाएगा, देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। अब आप खुद आपको समझ में आ रहा होगा बात कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं, हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। किसका सूत्र होता है भाई ये, तो आप बोल सकते हैं कि यह कास 2x का होता है भाई, है ना। तो कास 2x का इंटीग्रल आप बता सकते हैं, कास 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन 2x, और 2x का हम लोग पुनः क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं, और डिफरेंशियल करके भाग दिया जाता है। तो 2x का डिफरेंशियल करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा प्लस c, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो निकला माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कास एक्स प्लस ए कास एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स ना। अब देखिएगा ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करते हैं, अगर ऐसा आपका दोस्त क्वेश्चन होता है कि कास एक्स प्लस ए लिखा है, कास एक्स प्लस बी भी लिखा है यहाँ पे, इनको आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी होता है ना। तो दोनों का तरीका एक ही होता है। जैसे यहाँ कास रहेगा तो हम लोग सॉल्यूशन करते क्या है, साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन कास एक्स प्लस ए और कास एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। किसे करेंगे आप, यहाँ जैसे कास है ना तो साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है, बोलेंगे साइन ए माइनस बी, और गुणा कर दिया तथा भाग दे दिया तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिएगा आगे हम लोग, जैसे यहाँ साइन है, अगर ये क्वेश्चन आपको आएगा तो इसमें क्या करेंगे, कास से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, है ना। तो दोनों का क्वेश्चन का तरीका एक ही है भाई। पहले इनको देख लेते हैं हम लोग। तो हो जाएगा कैसे, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी ना। अब देखिएगा साइन ए माइनस बी को इसको हमको एक्स और बी के रूप में लिखवाना है, तो बोलेंगे क्या, साइन ऐसा लिखना ताकि मान कोई अंतर भी ना आवे और काम भी बन जाए हमारा। अगर आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस क्या ए, देखा जाए साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, इसको खोल देते हैं तो एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और एक्स एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। इनका मान जो आपका था साइन ए माइनस बी पुनः मान में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से कास एक्स प्लस ए और कास एक्स प्लस बी इंटू क्या डी एक्स लिखने का यहाँ पे फ़ायदा क्या होगा, जैसे ये आपको मिल जाएगा, देखिएगा इसको ए मान लेते हैं, इनको पूरा बी मान लेते हैं, तो हो जाएगा साइन ए माइनस बी ना। फायदा क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कास ए इंटू क्या साइन बी। जब ये लिखेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ, तो साइन ए के स्थान में क्या हमने बताया आपको एक्स माइनस बी, कास बी के स्थान में कितना है भाई, तो एक्स माइनस ए है ना, और माइनस कास ए के स्थान में कितना हमारा है, तो एक्स माइनस बी, और साइन के स्थान में कितना है बी के स्थान पे हमारा एक्स माइनस ए, अपान
कास एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू क्या डी एक्स। इनको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं भाई, है ना। देख लेते हैं, यहाँ आगे देख लेते हैं। फिर हम कह रहे थे आपको कि इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो साइन एक्स माइनस बी है, कास एक्स माइनस ए है, इसको ये भी लिखा जा सकता है कि साइन ए माइनस बी इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस बी भाई कास एक्स माइनस ए। जब ये डिनोमिनेटर में है यानी हर में है तो दोनों लोगों का होगा कास एक्स प्लस ए इंटू कास एक्स प्लस बी माइनस कास एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए अपान कितना हो जाएगा तो कास एक्स प्लस ए इंटू कास एक्स प्लस बी सबका डी एक्स हो जाएगा भाई, ऐसे है ना। आगे देखिएगा, यह जब ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे कास एक्स माइनस ए और कास एक्स माइनस ए से क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे कास आपका देखिएगा कास एक्स माइनस बी है, कास एक्स माइनस बी, यहाँ पे कास एक्स सॉरी कटेगा कहाँ से, ये तो माइनस है आपका ना भाई। जब ये माइनस है तो कटेगा थोड़ा। यहाँ पे जो हमने बनाया हुआ है एक अपान साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे प्लस है तो जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इनको देख लेते हैं। तो एक्स प्लस ए भाई यहाँ पे ए है ना, तो ये हमारा ये होना चाहिए था, हमने यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से। तो ये हो जाएगा आपका कास एक्स माइनस ए यानी प्लस ए करते हैं तो आप किसके मान कोई अंतर नहीं आएगा, माइनस एक्स माइनस बी है तो यहाँ पे बोलेंगे प्लस बी। अब देखिएगा ऐसे क्या हो जाएगा, नीचे आपका प्लस था तो एक्स प्लस ए है ना माइनस एक्स प्लस बी, खोलेंगे आप तो माइनस एक्स माइनस बी हो जाएगा और एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। काम आपको वही करना कि ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, साइन ए कॉस बी। बस केवल अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो इनको एक बार हटा देते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो हो जाएगा साइन क्या एक्स प्लस ए इंटू कास बी एक्स प्लस बी माइनस कास ए। तो कास ए का मतलब क्या है एक्स प्लस ए और साइन बी का अर्थात एक्स प्लस बी हो जाएगा, है ना। अब अलग अलग जब करिएगा इनको तो ये हो क्या जाएंगे आपके साइन एक्स प्लस ए इंटू कास एक्स प्लस बी ना। यहाँ भी इनको हटा देते हैं हम लोग तो हो जाएगा कास एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी। अब देखिएगा क्वेश्चन में अब ये आपका ठीक ठाक है, कास एक्स प्लस बी ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएगा, कास से कास कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस ए है ना। जो बचा उसको लिख लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ यहाँ हो जाएगा 1 साइन ए माइनस बी, ये हो जाएंगे आपके देखिएगा साइन हो जाएगा साइन एक्स प्लस ए अपन कास एक्स प्लस ए, ये कटेगा नहीं है ना। तो साइन अपन कास आप जानते होंगे क्या होता है, तो टैन होता है टैन एक्स प्लस ए ना, और माइनस ये भी आपका क्या हो जाएगा साइन के रूप में ही है, साइन और कास, तो एक्स प्लस बी डी एक्स दोनों का हो जाएगा। अब tan x का क्या होता है तो जानते हैं कि tan x का इंटीग्रल log sec x होता है। अगर कास के रूप में जाएंगे तो माइनस log cos x लिखना होगा हमें, है ना। तो इनका सूत्र आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रल ऑफ tan x dx log sec x लिखिएगा या माइनस log cos x प्लस c हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे देख लेते हैं साइन के रूप में है साइन a माइनस बी ना, तो माइनस लाग के रूप में लिख लेते हैं कास के रूप में, तो कास एक्स प्लस ए माइनस लाग। ये पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसका जब लिखवाएंगे तो प्लस हो जाएगा, लाग कास एक्स प्लस बी है ना प्लस सी। अब देखिएगा आगे क्या हो जाएगा, ये 1 साइन ए माइनस बी है ना, लाग यम माइनस लाग यम, तो लाग यम बटा यन हो जाएगा ये। तो यम का स्थान कितना है कास एक्स प्लस बी अपान कास एक्स प्लस ए प्लस सी।
है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1/sin a माइनस बी log cos एक्स प्लस बी अपान cos एक्स प्लस ए, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। हमने इसी प्रकार से आपको एक क्वेश्चन बताया था कि साइन के रूप में रहेगा तो वहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, cos से करके। सेम ऐसे ही प्रक्रिया से करते हैं। जैसे आपका 2 क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। देखिएगा, दिया गया है इंटीग्रल x पावर 3 अपान √1 माइनस एक्स पावर 8 dx। कैसे करेंगे इनको आप, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा कि x पावर 3, अब यहाँ x पावर 3 लाना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। क्या किया जाए, अगर इसको आप 4 दूनी 8 यानी x पावर 4 का होल स्क्वायर कर दिया जाए, तो ऐसे दशा में अगर आप मानेंगे प्रतिस्थापन विधि में x पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा भाई। तो x घाते 4 का आप क्या करेंगे, यहाँ पे अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। तो 4 आगे इसमें से कम करेंगे, फिर x करेंगे तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, dt। तो यहाँ से x पावर 3 dx बराबर क्या मिल जाएगा, 1/4 dt, है ना। तो अतः क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आपको मिल जाएगा कि x पावर 3 dx का मान कितना, तो 1/4 dt अपान √1 माइनस x पावर 4 का मान क्या बोलेंगे, तो t² बोल देंगे, है ना। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनको कि 1/4 dt अपान √1 को कर सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब यहाँ से आपको सूत्र याद होना चाहिए भाई, है ना। तो हो जाएगा dt अपान √a² माइनस t² dt। सॉरी, यहाँ dt मैंने लिख दिया है पहले से ही। तो इंटीग्रल ऑफ dt अपान a² माइनस t² का यहाँ हम लोग फार्मूला लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1/a साइन इनवर्स t/a, है ना, प्लस c। तो 1/a साइन इनवर्स t/a प्लस c हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से इनको हम लोग कर लेंगे। तुलना कर लीजिएगा, एक स्थान पे क्या यहाँ पे है, तो एक स्थान पे हमारे पास एक ही है ना। तो ऐसे हम इनको लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/4, यहाँ पे 1/a का मान कितना हो जाएगा, तो 1 बोलेंगे आप, साइन इनवर्स t/a, तो t/a कर देंगे तो प्लस c हो जाएगा। तो 1/4 और साइन इनवर्स t प्लस c ना, तो 1/4 भाई t का मान क्या कर देंगे, t का मान रखने पर ना। तो t का मान क्या माना गया है, तो t का मान x पावर 4 माना गया था। तो x पावर 4 साइन इनवर्स x पावर 4 प्लस c हो जाएगा। यही इनका जवाब हो जाएगा, ठीक ना। तो 1/4 साइन इनवर्स x पावर 4 प्लस c, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।